क्लास में हम लोग मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन कंप्लीट कर लिए। आज हम लोग इस वाले टॉपिक के एंड पर पहुंच गए हैं और यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा सम कंडीशनल प्रॉब्लम। कंडीशनल प्रॉब्लम यानी कि यहाँ कुछ कंडीशन से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। कभी मोलरिटी दिया रहेगा तो मोलरिटी निकालना होगा, कभी मोलरिटी दिया रहेगा तो मोलरिटी निकालना होगा। जैसे यहाँ फर्स्ट कंडीशन है कन्वर्सन ऑफ मोलरिटी इनटू मोलरिटी एंड वाइस वर्सा। एंड वाइस वर्सा कहने का मतलब मोलरिटी को अगर मोलरिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मोलरिटी को किस में कन्वर्ट करना होगा, मोलरिटी में। इसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे? जो आप में से जितने लोग क्लास किए हैं वो रिस्पॉन्ड कीजिएगा। आप बता सकते हो मोलरिटी का मतलब क्या होता है? मोलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यानी इस 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जितने मोल प्रेजेंट रहेंगे वो उसका मोलरिटी। अगर 2 मोल प्रेजेंट है तो 2 मोलल, 4 मोल प्रेजेंट है तो 4 मोलल। उसी तरह से आप बताओ अगर दिया हुआ है 5 मोलर तो इसका मतलब क्या निकला? 5 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। हमने क्या बताया? 5 मोलर, तो 5 यानी कि 5 मोल, और मोलर का मतलब इन 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन। वहीं लिखते हैं हम लोग 5 मोलल, तो यहाँ मतलब निकलता 5 मोल, लेकिन कितने ग्राम सॉल्वेंट में? 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यानी जैसे ये लिखा हुआ है सपोज 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन। बोर्ड पर देखना, फिर कॉपी करने के लिए टाइम देंगे। जरा गेस करो तो अभी बता रहे थे 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या लिखा जाएगा? 2 मोल ऑफ NaOH। अब ये क्या दिया हुआ है यहाँ? मोलरिटी इन 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1000 मिलीलीटर, लेकिन वही अगर लिखा रहता 2 मोलल NaOH सॉल्यूशन तो इसका मतलब क्या लिखते हैं हम लोग? 2 मोल ऑफ NaOH, ठीक है, इन बोलो 1000 ग्राम ऑफ, नहीं, सॉल्वेंट, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि मोलरिटी में हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं और मोलरिटी में हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम लेते हैं इसलिए मिलीलीटर, और सॉल्यूशन लिए हैं और यहाँ मास, और वो भी किसका? सॉल्वेंट का। इसी से हम लोग एक पार्ट को दूसरे पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे भी रिलेटेड 2 क्वेश्चन है, उसको देख लो थोड़ा सा। यहाँ जैसे यहाँ देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH is 5 molar, 5 molar, then what would be its concentration in terms of molality? तो आपको क्या निकालना है इसका? मोलरिटी। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है कितना? 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। एकदम इत्मीनान से निकालेंगे, जो पूछेंगे आप वो बताइएगा, रिस्पॉन्ड कीजिए। यहाँ दिया हुआ है कंसंट्रेशन 5 मोलर, तो पहले आप ये बताओ 5 मोलर NaOH सॉल्यूशन का मतलब क्या निकलता है? 5 मोल ऑफ NaOH इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यानी यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, लेकिन हमें चाहिए मास, और वो भी किसका? सॉल्वेंट का। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो डेंसिटी और वॉल्यूम को कंपेयर करके मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए सॉल्यूशन में से किसको माइनस करना पड़ेगा? सॉल्यूट को, तो उसका काम करना पड़ेगा। तो सॉल्यूट का मास यहाँ से निकलेगा। देखो अब यहाँ सेपरेट करते हैं, दैट इज मोल ऑफ NaOH। बताओ तो कितना मोल है? यही लिखे है ना, 5। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास बताओ, 40 ग्राम पर मोल। मोल के लिए हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि किसी भी सब्सटेंस का मोल निकालना हो तो मास बाई क्या हो जाता है? मोलर मास।
मोलर मास। तो देखो तो इस जगह पर मोल पता है तुमको 5, मोलर मास पता है 40, तो मास निकल जाएगा। तो यहां से निकालेंगे हम लोग, देयरफॉर ऑफ NaOH यानी सॉल्यूट, इट वुड बी इक्वल टू, क्या निकलेगा, मोल इंटू मोलर मास, तो 5 इंटू 40, कितना ग्राम निकल गया, 200। ये सॉल्यूट का निकल गया। अब देखो तो क्वेश्चन में यहां दिया हुआ है 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, 1000 मिलीलीटर। फिर बताओ तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर, 1.1 ग्राम। तो वॉल्यूम है, डेंसिटी है, तो सॉल्यूशन का मास निकल जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास वुड बी इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। देखो हम सब लिख भी दे रहे हैं, 1.1 इंटू 1000, ये वैल्यू आ गया 1100 ग्राम। ये सॉल्यूशन का निकला। अब इसी तरह से हम लोग निकाल लेते हैं सॉल्वेंट का मास, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, 1100। सॉल्यूट का मास बताओ कितना, 200, गुड, 200 कितना आ जाएगा, 900 ग्राम। अब निकाल लो मोलैलिटी। मोलैलिटी इज इक्वल टू number of mole of solute by mass of solvent, और अगर ये ग्राम में है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 1000। इस क्वेश्चन में मोल ऑलरेडी सॉल्यूट का निकल चुका है, देख करके बताओ तो कितना मोल है, कितना है 5, और सॉल्वेंट का मास 900, यहाँ आ गया 5 डिवाइडेड बाई 900 इंटू 1000, फिर 0 0 0 0, ऊपर में कितना बचा 50, ये 5.555, तो लिख सकते हैं 5.56 स्मॉल एम, वो कैपिटल एम था और ये स्मॉल एम। उसी तरह से अगर कभी मोलैलिटी दिया हुआ रहे तो स्टेटमेंट में चेंज करोगे तो मास निकलेगा किसका, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट के मास में सॉल्यूट के मास को ऐड कर देंगे तो बताओ क्या निकलेगा, सॉल्यूशन का मास। और अगर डेंसिटी दिया हुआ रहेगा सॉल्यूशन का तो सॉल्यूशन के मास और डेंसिटी से क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम, तो निकलेगा मोलैरिटी। तो उससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन है, पहले इसको आप कॉपी कर। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, देखिए यहाँ करा, इफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 2 मोलल देन व्हाट वुड बी इट्स कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी एंड इन मोल फ्रैक्शन। अब जो तुम पूछ रही थी कि मोल निकालना है वाटर का, तो अब यहां जरूरत पड़ेगा सॉल्वेंट का भी, क्योंकि इस जगह पर क्या निकालना है आपको। तो याद करो मोल फ्रैक्शन के बारे में क्या बताए थे, मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ ए कंपोनेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल, यानी कि जितने सारे कंपोनेंट है सबके मोल निकालने का जरूरत पड़ेगा। कैसे कैसे अलग करते हैं, जो यहां देखो ये दिया हुआ 2 मोलल ग्लूकोज, 2 मोलल ग्लूकोज यानी C6H12O6, बताओ इसका मतलब पहले क्या निकलेगा, 2 मोल ऑफ ग्लूकोज C6O6 इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो तो यहां लिखा हुआ है एन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन इसका मतलब सॉल्वेंट के रूप में किसका इस्तेमाल किया गया, H2O का। अब यहां से हम लोग डाटा सेपरेट करते हैं, दैट इज बताना आप हमको मोल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, बताओ ऊपर में लिखे हैं क्या, तो यहां क्या लिखेंगे 2, ग्लूकोज का मोलर मास बताओ कितना, 180 ग्राम पर मोल। अब मोल पता है, मोलर मास पता है, तो बताओ मास निकल जाएगा,
मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 यानी 2 इंटू 180 यानी कितना ग्राम हो गया 360 ग्राम। ये सॉल्यूट का निकला। यहां पर इस क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यानी क्या वाटर H2O कितना दिया हुआ है 1000 ग्राम। मूल फ्रैक्शन भी निकालना है तो पहले यहीं पर इसका मूल भी निकाल लेते हैं। इसका मोलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल। अब इसका मूल निकाल लेते हैं तो इनका आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O मास बाय मोलर मास यानी 1000 डिवाइडेड बाय 18 55.56। 1000 को 18 से डिवाइड करोगे तब तो मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है 2, इनका नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है 55.56, लेकिन हमें मोलरिटी भी निकालना है। जरा सोच करके बताना, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मास कितना है 360 और सॉल्वेंट का मास 1000। यहाँ आ जाएगा ये 360 प्लस 1000 इट मीन्स 1360 ग्राम। देखो तो क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है कितना है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है मास बाय डेंसिटी यानी 1360 डिवाइडेड बाय 1.2 ये निकल गया मिलीलीटर। वॉल्यूम निकल गया। अब जब मोलरिटी निकालना होगा तो मोलरिटी के लिए मोल ऑफ सॉल्यूट यानी 2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और जब मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो इसका मोल ग्लूकोज का 2 और इनका कितना है 55.56। दोनों का फार्मूला लिखते हैं और निकालते हैं। जैसे फर्स्ट में मोलरिटी याद नहीं है तो फॉर्मूला ज़रूर लिखें, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर ये मिलीलीटर में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। नंबर ऑफ मोल 2 डिवाइडेड बाय 1360 बाय 1.2 इंटू 1000। ये 1.2 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 1.2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1360। सोल्व कर लेंगे। केमिस्ट्री यहीं तक था कि कौन सा फार्मूला में वैल्यू पुट करना है। दूसरा मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है ग्लूकोज का तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 55.56 यानी 2 डिवाइडेड बाय 57.56। तो जब एक पता चल गया तो दूसरा 1 में से माइनस कर देंगे। तो देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वुड बी इक्वल टू 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 57.56। बताओ कितना आ जाएगा 55.56 डिवाइडेड बाई 57.56। यही आएगा ना। मोल फ्रैक्शन में एडवांटेज ये है कि इसको आप फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं, डिवाइड करने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको डिवाइड करने का जरूरत है। यहाँ डिवाइड करके लिखिए, कॉपी कर लीजिए। अभी हम लोग कंडीशन फर्स्ट डिस्कस कर रहे थे जिसमें मोलरिटी दिया हुआ था तो मोलरिटी में कन्वर्ट कर दिया, और मोलरिटी दिया हुआ था तो मोलरिटी में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पर सेकंड कंडीशन है, यहाँ करा इफ ए सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग सुटेबल सॉल्वेंट। इसका क्या मतलब है? जो इसका मतलब ये कह रहा है कि मान ले कि कोई सॉल्यूशन बना हुआ है आपके पास में, पहले से ये बना हुआ है। सपोज इस सॉल्यूशन का 5 मोलर कंसंट्रेशन था और इनका वॉल्यूम पहले से 100 मिलीलीटर था। बना करके आप रख करके लैब में जो कहीं चले गए, कोई दूसरा स्टूडेंट जो आपसे जलता था वो थोड़ा कमज़ोर है, ठीक है, तो जाहिर सा बात है जो कमज़ोर होता है तो उसके पास में ऑप्शन है कि या तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत करे, अपने वीक पॉइंट को आइडेंटिफाई करे जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है, या तो वो चाहेगा कि वो सामने वाला भी कमज़ोर हो जाए, ठीक है, तो हमारे बराबर में रहेगा। दोस्ती वगैरह में ये सब चीज़ें वो ध्यान देना होता है। अगर आपका दोस्ती आपसे कमज़ोर स्टूडेंट के साथ में है
तो वो हमेशा कोशिश ये करेगा कि आपको भी आपके जैसा, अपने जैसा कमजोर बना दे, क्योंकि वो ये नहीं कोशिश करेगा कि हम उसके बराबर में जो है हो जाए, मेहनत करें, क्योंकि मेहनत करना पढ़ाई में जो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है ये सोचने में कि आपको कैसे गड़बड़ाया जाए। तो इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। तो मान लीजिए कोई दूसरा जो है इसमें पानी डाल दिया, अब पानी डाल दिया, अब इनका कंसंट्रेशन जो है वो चेंज, ये वॉल्यूम भी जो है चेंज हो जाएगा। आप सोच करके देखो, यहाँ पर इसमें पहले 100 मिलीलीटर था, अभी मान लीजिए कि इसमें 2 मिलीलीटर और ज़्यादा पानी डाल दिया, तो अब बताओ तो अब इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 120 मिलीलीटर। पहले से 100 मिलीलीटर था, अब इसमें 20 मिलीलीटर वाटर और ऐड कर दिया गया, तो अब कितना हो गया? 120 मिलीलीटर। अब बताओ तो कि कंसंट्रेशन जो पहले 5 मोलर था, अब कंसंट्रेशन वही रहेगा कि चेंज कर जाएगा? चेंज कर जाएगा। पहले जितना मीठा था अब उसमें आप पानी डाल देंगे तब उतना ही मीठा तो नहीं रहेगा, अब वो चेंज कर जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि कितना है। तो इस जगह पर हमारे पास में ऑप्शन है, एक फार्मूला है जिसका यूज करेंगे, और ये फार्मूला बताता है C1V1 इज इक्वल टू C2V2। अब ये C1V1 क्या है? जो यहाँ C1 रिप्रेजेंट करता है इनिशियल कंसंट्रेशन को, वेयर C1 इज इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी जो पहले था। V1 ये रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वॉल्यूम को, यानी पहले जितना वॉल्यूम था। G2 रिप्रेजेंट करता है फाइनल कंसंट्रेशन को, फाइनल कंसंट्रेशन, और V2 रिप्रेजेंट करता है फाइनल वॉल्यूम। अब जैसे देखो, इसी को फिर से एग्जांपल को देखो, पहले इसका कंसंट्रेशन कितना था? 5 मोलर, तो ये हो गया C1 का वैल्यू। पहले इसका वॉल्यूम था 100 मिलीलीटर, C1 का वैल्यू। अब जब 20 मिलीलीटर वाटर ऐड कर दिए तो अब इनका वैल्यू की वॉल्यूम कितना हो गया? 120। ये किसका वैल्यू हो गया? V2 का। देखो तो फार्मूला है C1V1 इज इक्वल टू C2V2। देखो तो यहाँ पर क्या क्या पता है, बताओ तो। C1 पता है कितना? 5 मोलर। V1 पता है कितना? 100 मिलीलीटर। V2 पता है 120 मिलीलीटर। तो बताओ C2 निकल जाएगा। इस फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखो क्वेश्चन, इसी तरह से एनसीईआरटी का भी एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करा है, इफ 300 मिलीलीटर aqueous solution of glucose having concentration 2 molar is diluted by adding 200 milliliter of water, then identify or determine the concentration of the diluted solution। एकदम ध्यान से समझना है। पहले इसका वॉल्यूम कितना था? 2 मोलर का 300 मिलीलीटर। T2 फाइनल वॉल्यूम को कहता है, तो कह रहा है कि पहले ये 300 मिलीलीटर था, अब इसमें 200 मिलीलीटर वाटर और ऐड कर देते हैं, तो अब इनका नया कंसंट्रेशन क्या होगा? अब इस क्वेश्चन से आप बताओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन C1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? C1 यानी इनिशियल कंसंट्रेशन, पहले कंसंट्रेशन कितना था? 2 मोलर, यही है ना? 2 मोलर। इनिशियल वॉल्यूम बताओ, पहले वॉल्यूम कितना था? 300 मिलीलीटर। अब V2 ध्यान से बोलना, फाइनल वॉल्यूम पहले 300 मीटर था, उसमें 200 मीटर वाटर ऐड कर दिए, तो अब बताओ V2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 500 मिलीलीटर। ठीक है, 300 तो पहले से था, 200 ऐड कर दिए, तब V2 का वैल्यू हो जाएगा 300 प्लस 200, इट मीन्स 500 मिलीलीटर। और आपको पूछा जा रहा है कि अब इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, यानी C2 का वैल्यू। रिलेशन क्या पढ़े हम लोग? C1V1 इज इक्वल टू C2V2। C1V1 इज इक्वल टू C2V2। देयरफॉर C2 वुड बी इक्वल टू क्या लिखेंगे? C1V1 बाई C2। C1 का वैल्यू 2, V1 का वैल्यू 300 डिवाइडेड बाई 0 0 कैंसिल, 3 2 जा 6 बाई 5, कितना आ जाएगा? 1.2 मोलर। बोलो समझ में आया? क्वेश्चन में थोड़ा सा कई बार में घुमाता भी है। जैसे यहाँ जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ कह रहा है हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ वाटर, हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ वाटर शुड बी एडेड इन 4 मोलर 200 मिलीलीटर aqueous solution to get the solution of 1 molar concentration।
यानी पहले जो बना हुआ है उसका कंसंट्रेशन कितना है 4 मोलर। लैब में भी इसका जरूरत पड़ेगा। अब करा है कि इसमें कितना पानी मिलाएंगे, यानी यहाँ वाले क्वेश्चन का ये वाला पार्ट कि इसमें कितना वाटर ऐड करेंगे। जैसे अभी जो डायग्राम बनाए थे इसमें कितना वाटर ऐड किए हैं 20 मिलीलीटर, ये पूछा जा रहा है। तो वो कैसे निकलेगा, पहले हम लोग V2 का वैल्यू निकाल लेंगे और V2 में से माइनस कर देंगे किसको, V1 को, तो पता चलेगा कि कितना पानी मिलाया गया है। यहाँ ये नहीं पूछा जा रहा है कि फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, यहाँ क्वेश्चन कहा जा रहा है हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ वाटर शुड बी एडेड। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि आप 12th स्टैंडर्ड में पहुंच गए। तो 12th स्टैंडर्ड में पहुंचे हैं तो 12th जैसा सोचना होगा। और बाकी का ये तो एक C1 V1 इजिकल टू C2 V2 है, दूसरा भी क्वेश्चन C1 V1 इजिकल टू C2 V2 ही रहा। तो ये 6th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हो गया कि एक पार्ट जो बना हुआ है आप 6th स्टैंडर्ड की जगह पर किस स्टैंडर्ड में 12th में, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। इसको बताते हैं। यहाँ पर बोलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पढ़ो तो और बताओ तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 4 मोलर, इनिशियल वॉल्यूम कितना है 200 मिलीलीटर, 200 है ना 200, फाइनल कंसंट्रेशन कितना है 1 मोलर। तो पहले हम लोग V2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। फॉर्मूला बोलो कौन सा यूज करेंगे, C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2, therefore V2 would be equal to C1 V1 by V2 V2। फिर गड़बड़ हो गया, therefore क्या निकालना है हम लोगों को V2 ना, V2 would be equal to C1 V1 by C2। C1 का वैल्यू कितना है 4, V1 का वैल्यू कितना है 200 डिवाइडेड बाय C2 का वैल्यू 1। कितना मिलीलीटर आ गया 800 मिलीलीटर। जानते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो पहला ऑप्शन ही रहेगा 800 मिलीलीटर। आप टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। 800 मीटर तो फाइनल वॉल्यूम हो गया। यहाँ पूछा जा रहा है कि कितना पानी डालेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद आगे वाला पार्ट करना पड़ेगा, एडेड अमाउंट ऑफ वाटर, एडेड अमाउंट ऑफ वाटर यानी H2O, ये वैल्यू कितना हो गया 800 माइनस 200, यानी कितना हो गया 600 मिलीलीटर। तो ये ध्यान देना हो कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। अगर कहता है कि व्हाट शुड बी द फाइनल वॉल्यूम या कितने तक डाइल्यूट करना है तब 800 मारते, लेकिन यहाँ कह रहा है कि कितना पानी डालेंगे तो वो 600 मिलीलीटर, ठीक है। कंडीशन फर्स्ट में था मोलरिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट करना है। कंडीशन सेकंड में था अगर एक सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं। अब कंडीशन थर्ड में है कि एक ही केमिकल सब्सटेंस का अलग अलग सॉल्यूशन जिनका कंसंट्रेशन अलग अलग है, कोई 2 मोलर बनाया, कोई 3 मोलर बनाया, कोई 5 मोलर बनाया, उन सबको अगर एक दूसरे में मिक्स कर दें तब उस कंडीशन में फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो। जैसे यहाँ फिर डायग्राम से समझाने का कोशिश करते हैं। मान लें कि एक स्टूडेंट ने सॉल्यूशन बनाया, सबको टारगेट दिया गया कि आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाना है NaOH का। ए को कहा गया कि तुम 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन बनाओगे और जिनका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए 2 मोलर। बी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को कहा गया कि तुम 200 मिलीलीटर सॉल्यूशन बनाओ और तुम्हारा कंसंट्रेशन होगा 1.5 मोलर। सी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को कहा गया कि तुमको भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही बनाना है, तुम 300 मिलीलीटर बना दो और कंसंट्रेशन तुम रखना 3 मोलर। तो देखो तो सबका अलग अलग है, ठीक है। और फिर क्या किया गया, टीचर जो हैं वो इन सब को एक ही कंटेनर में डाल दिए, ए को भी, बी को भी और सी को भी, तीनों को एक ही में डाल दिए और बोले कि अब बताओ अब फाइनल कंसंट्रेशन कितना होगा। जरा वॉल्यूम के बारे में सोचो तो इसका वॉल्यूम कितना था 100, इसका कितना था 200, इसका कितना था 300। इन सब को जब इसी में डाल देंगे तो बताओ तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया। तो ये आ गया, पहले वाले का कितना था 100 प्लस 200 प्लस 300, यानी कितना
600 मिलीलीटर, ये तो निकलेगा ही, ठीक है। और भी कोई रहता तो उसका भी वॉल्यूम पता चल जाता। परेशानी है कि कंसंट्रेशन कितना होगा वो निकालना है। अब यहाँ फार्मूला है कि पहले वाले का जो कंसंट्रेशन था C1, इनके वॉल्यूम को V1, ये कंसंट्रेशन C2, यहाँ V2, ये C3, ये V3। अब इसको हम लोग कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं और वैल्यू किसका निकालना है, C का। इसकी जगह पर रिलेशन आता है C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 डॉट 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 का मतलब और भी अगर दे दिया जाए तो उसी तरह से, प्लस C4 क्या कर देते हैं V4, C5 V5 ऐसे, और प्लस C इंटू। अब देखो यहाँ पर G किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल वॉल्यूम को, एंड इट वुड बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट डॉट। अब देखो तो ऊपर वाले डाटा में C1 भी पता है, V1 भी पता है, C2 V2 भी पता है, C3 V3 भी पता है, और क्या पता है V, नहीं निकल जाएगा तो इससे निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन करा इफ सॉल्यूशन ऑफ 2 मोलर कंसंट्रेशन एंड 100 मिलीलीटर वॉल्यूम, 1 मोलर कंसंट्रेशन एंड 200 मिलीलीटर वॉल्यूम एंड 3 मोलर कंसंट्रेशन एंड 300 मिलीलीटर वॉल्यूम are mixed together in a container, then determine the final concentration of the solution। अब अगर इस बात को जो हम बोले हैं वो आप सुन रहे होंगे, तो हम जो पूछेंगे वो डाटा आप स्क्रीन पर देख करके बताओगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप बताना C1 का वैल्यू कितना लिखें, बोलो 2 मोलर। C1 का वैल्यू कितना है 100 मिलीलीटर। C2 का वैल्यू बताओ कितना 1 मोलर। C2 का वैल्यू 200 मिलीलीटर। C3 का वैल्यू 3 मोलर। C3 का वैल्यू 300 मिलीलीटर। तो पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, V वुड बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। देखो तो कितना है 100, 200 प्लस 300, कितना आ गया 600 मिलीलीटर। और निकालना किसका वैल्यू है, C का। अभी हम लोग जो सीखे हैं वो यूज करेंगे। वी नो C इंटू V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3। अब C इंटू फाइनल वॉल्यूम कितना आ गया 600, इट वुड बी इक्वल टू, अब देखो तो C1 का वैल्यू कितना है 2 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 200 प्लस 3 इंटू 300, और लिख सकते हैं C इंटू 600 इट वुड बी इक्वल टू, ऊपर में 200 प्लस 200 प्लस 900, ठीक है। देयरफॉर C वुड बी इक्वल टू, सबको जोड़ोगे 1300 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया 600, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, 13 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। कैलकुलेटर अगर यूज करें 13 बाई 6, 13 डिवाइडेड बाई 6 कितना आ रहा है 2.16666। इसको हम लोग राउंडिंग ऑफ करके लिख सकते हैं 2.1666 है, तो इसको 7 कर देते हैं 2.17 है, समझ में। तो दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, पहले वाले में एक सॉल्यूशन बना हुआ था उसको डाइल्यूट कर दिया गया, और दूसरे वाले में एक ही केमिकल सब्सटेंस का अलग अलग सॉल्यूशन है उसको मिला दिया गया। मे भी हो सकता है कि 2 ही सॉल्यूशन होता, तो वहां पे लिखते हैं C इंटू V वुड बी इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2, ये लिखा जाता। ये कंडीशनल प्रॉब्लम था, ये पार्ट हम लोग कर लिए।